भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिर वही कुछ हुआ जिसका डर था। बीजेपी ब्राह्मणों से नफरत करती है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर अब यह ट्रेंड हो रहा है और ये सियासी दरारें साफ तौर पर दिखा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ब्राह्मण बनाम भाजपा का नैरेटिव तेजी से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों और एमएलसी की बाटी चोखा सहभोज बैठक और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी ने ऐसा सियासी माहौल तैयार कर दिया है जो अब किसी तूफान से कम नहीं। अब यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी राजनीति तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खासकर तब जब इस पूरे मामले पे न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के और तमाम ब्राह्मण संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। और इस प्रतिक्रिया का असर यह दिख रहा है कि अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल यानी कि जो पहले का ट्विटर था उस पे हैशटैग बीजेपी हेट्स ब्राह्मण ट्रेंड में आ चुका है। हिंदी में इसका मतलब सीधा अर्थ है, इसका साफ अर्थ है कि भाजपा ब्राह्मणों से नफरत करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी असहज है क्योंकि यह आरोप सीधे उस सामाजिक वर्ग से जुड़ रहा है जिसे पार्टी लंबे समय से अपना वैचारिक और राजनीतिक आधार मानती रही है। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा आरोप लग रहा है। यह मामला सहभोज से सियासी संग्राम तक का सफर तय कर रहा है। अब इसने नया रूप अख्तियार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान 35 से 40 ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की सहभोज बैठक को पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक संकेत के तौर पर साफ तौर पर लिया था और इसके बाद भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की बैठक करने की अनुमति नहीं दी थी और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसकी नसीहत भी दी थी। यही नसीहत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरे मायनों में यह भी कहा जा सकता है कि शायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही इस बात का आकलन कर लिया था, शायद ऐसा हो इसलिए उन्होंने रोक लगाया। सोशल मीडिया पर इसे अब ब्राह्मण नेताओं की आवाज को दबाने और संगठनात्मक असहिष्णुता के रूप में भी प्रचारित किया गया, जिसने ट्रेंड को खूब ज्यादा हवा दे दी। इसमें सपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में जुबानी तड़का भी दिया। इसमें इसी कारण से एक नया रूप आ रहा है। मामले में समाजवादी पार्टी ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सपा नेताओं ने इस मुद्दे को भाजपा की दोहरे चरित्र की राजनीति से जोड़ते हुए खुलकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे का बयान कि ब्राह्मण बैठक गलत नहीं है, सपा आएगी तो ब्राह्मणों का सम्मान वापस आएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाजपा जाएगी तो ब्राह्मणों का सम्मान वापस आएगा। सोशल मीडिया पर यह बयान खूब वायरल हुआ और माता प्रसाद पांडे ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, जिससे इस ट्रेंड को और धार मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी सियासी खतरे से कम नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो यहां तक की मानना है कि इस तरीके का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं बल्कि यह सामाजिक असंतोष का संकेत भी हो सकता है, खासकर तब जब विपक्ष इसे लगातार जातीय सम्मान और उपेक्षा के मुद्दे से जोड़कर आगे बढ़ा रहा हो। इस पूरे मामले पर ब्राह्मणों के सम्मान पर भी शिवपाल यादव ने भी अपना बयान दिया था, जिसके बाद अब यह मामला सोशल मीडिया के ट्रेंड तक पहुंच गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की जो राय है वो ये है कि यदि पार्टी ने इस संतोष को समय रहते संवाद और संतुलन से नहीं संभाला तो आने वाले चुनावी समीकरणों में इसका असर दिख सकता है। सवाल सीधा है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि एक सहभोज बैठक सही थी या गलत, क्योंकि सबसे बड़ी नाराजगी इसी पर थी। सवाल अब यह बन गया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पार्टी के भीतर अपनी ही सामाजिक आधारशिला को लेकर असहजता बढ़ रही है? और क्या बीजेपी हेट्स ब्राह्मण सिर्फ एक ट्रेंड है या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी
राजनीतिक चुनौती का संकेत बन रहा है। यह तमाम सवालिया निशान है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। राजनीति में अक्सर चिंगारी छोटी होती है, लेकिन जब हवा विपक्ष की हो तो आग लगते देर नहीं लगती। शायद यह नसीहत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए फिल्मी टिप्स।